हमारे यूपी के जो सीएम हैं, हमारे धर्मेंद्र सर हैं लोगों को इन्हीं सब चीज़ों में उलझा के रखो, काम मत करने दो दिन रात। एक डार्क सीक्रेट ये बता सकते हैं कि आपको मंथली अर्निंग आपकी कितने हो जाती है? मंथली तो जब पहली बार मैं मिलने आया था, क्विड से मिलने आया था, अभी मैं डिफेंडर से आया हूँ। नमस्ते देवियों और देवताओं, ये कहते कहते करोड़ों का घर बन गया, डिफेंडर आ गया। डिफेंडर भाई 1.5 करोड़ की आती है। थार आ गया, सफारी भी आ गई, और एक पुरानी साइकिल भी है आपके पास, वो अनमोल है, वो नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है। और इसके साथ ही बहुत सारे बैंक बैलेंस भी हो गए हैं, और भी बहुत कुछ है जो कि शायद मुझे नहीं पता, और यही जानेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ है। इनके बारे में बता दूं, इनका नाम है सतीश कुशवाहा और इनके चैनल का नाम है सतीश के वीडियोज। और इनके चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आ चुके हैं ऐसे ऐसे। मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में कि ये क्या अलग करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन ये जो पैसे कमाते हैं ना, वो कुछ अलग है, मेरे और आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। कैसे वो ज़्यादा कमाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सतीश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जब शुरू किया था यूट्यूब, तो क्या सोच के आपने स्टार्ट किया था? यूट्यूब सोच के शुरू किया, पहले तो कुछ सोचा नहीं था भाई। पहले हमें था कि अच्छा लगता था वीडियोस बनाना, तो हम ऐसे अपलोड करते थे। फिर कॉलेज में गया तो वहाँ पे मेरे दोस्त ने बताया कि यूट्यूब पे जो तू वीडियो अपलोड करता है, इसको मोनेटाइज भी कर सकता है। तो फिर उसने गूगल एडसेंस के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो फिर हमने उसके हिसाब से कंटेंट बनाना शुरू किया कि यूट्यूब पे जो चीज़ें मोनेटाइज हो सकती हैं। तो पहले डांस वेंस करते थे, या फिर कोई मूवी का सीन है उसको रिक्रिएट करते थे, तो उसमें हमें मज़ा आता था। बट जब यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए जब हमने अपलोड करना शुरू किया, तो फिर कंटेंट थोड़ा सा चेंज किया, तो लोगों से रिएक्शन लेते थे किसी भी टॉपिक पे। तो ऐसे करके शुरू हुआ था। ऐसे सोचा नहीं था एकदम से कि हमें यूट्यूबर ही बनना है। मैंने देखा है कि आपकी जो कैटेगरी है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब फिनांस की ओर, और फिनांस में आरपीएम हाई होते हैं। नॉर्मली जो एवरेज होता है 3000-4000 व्यूज पे $1 बनते हैं। थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपके कितने बनते हैं? अभी वही $2-3 का आरपीएम रहता है। लाइक 1000 व्यूज़ पे आपको $2 से $3 मिल जाते हैं। और यही रहा है जब से मैंने क्या किया था ना, 2016-17 में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे थे। लाइक कॉमेडी भी करता था, फिर एक फिटनेस चैनल भी चलाता था, फिर टेक भी चलाता था, फिर उसके साथ साथ में व्लॉग्स करने लगा था। तो व्लॉग्स में मैं करते करते इंटरव्यू करने लगा था। इंटरव्यू में लोगों से पूछता था कि आप पैसे कैसे कमाते हो, क्योंकि मैं जब इंटरनेट पे आया था तो पैसे कमाने के लिए ही आया था। कि इंटरनेट पे जब कंटेंट डालना शुरू किया तो मेरा मेन गोल ये था कि पैसे कमाने हैं, यहाँ से फेमस तो होंगे ही, पैसे कमाने हैं। तो जो लोग उस टाइम पे अच्छा कर रहे थे इंटरनेट से, तो उनको मैं अपने चैनल पे फीचर करता था। आज भी वही करता हूँ। तो उस वाले चैनल पे ना अच्छा आरपीएम आता था। तो जो मेरे फिटनेस चैनल है या फिर जो कॉमेडी चैनल था, तो वहाँ पे कुछ नहीं आता था, ना के बराबर। मतलब 10,000 व्यूज़ पे $1-1.5 आता था, और इसमें 10,000 व्यूज़ पे आपको $20-25 $30 मिलता था। 10,000 व्यू पे इसमें फिनांस वाले कैटेगरी? हाँ, जो मेक मनी ऑनलाइन या फिर आप इंटरनेट से पैसे कैसे कमाते हो, तो ये सब टॉपिक पे अच्छा पैसा आता था। प्लस ये कंटेंट उतना एफर्ट नहीं मांगता था, क्योंकि मेरे को वही चीज़ें बतानी थी जो मुझे आती हैं। मतलब अगर मैं ऑनलाइन पैसे कमा रहा हूँ, तो कोई मेरे से पूछता है भाई ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो मैं इजीली बता सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने वो चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ। जैसे आप अगर टीचर हो तो किसी से पूछेंगे भाई कि आप टीचर कैसे बने, तो आप इजीली बता पाओगे, राइट। या फिर आप डांसर हो तो बता पाओगे कि भाई डांसर कैसे बने, या डांस करना कैसे सीखे। तो वो मेरे लिए बहुत ईजी चीज़ थी, तो बहुत एफर्टलेसली वो कंटेंट बना पा रहा था। तो उसको ही मैंने फुल टाइम कंटिन्यू करा। कॉमेडी वगैरह छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके लिए टीम चाहिए थी, काफ़ी एफर्ट्स लगते थे, स्क्रिप्ट लिखना होता था, शूट करने में भी हालत ख़राब हो जाती थी, फिर एडिट करो, तो बहुत सारी चीज़ें थी। इसलिए इस पे पैसे भी ज़्यादा थे और एफर्टलेसली कंटेंट भी बनते थे। मेरे को वही चीज़ें बतानी थी जो मुझे आती है, तो इसको मैंने कंटिन्यू करा और आरपीएम बता ही दिया आपको। आरपीएम तो अच्छा है, पैसे अच्छे आते हैं। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि अभी के टाइम में आपकी अगर बताना चाहे तो मंथली अर्निंग आपकी कितने हो जाती है? मंथली यही $15,000 के आसपास हो जाता है पूरा ओवरऑल, अगर सारा हम कैलकुलेट करें, अफिलिएट इनकम और स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीज़ें, और प्लस $15,000 हो जाते हैं। हाँ जी। सबसे हाईएस्ट आपने कितनी अर्निंग की हुई है? ये मैंने बता भी रखा है, और ये अराउंड था $80,000 के आसपास में। उस टाइम पे हमने अफिलिएट काफ़ी अच्छा करा था। $80,000? हाँ, एक महीने में आया हुआ था। समझ रहे हो भाई, 80,000 रुपये कमाने में लोगों को सोचना पड़ता है, और यहाँ पे $80,000 कमाया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि करना चाहूँगा, जो कि व्यूवर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा यूट्यूब सीक्रेट जो कोई नहीं बताता?
भाई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है मेरे को नहीं लगता कि कोई सीक्रेट है, बस यही है कि आप जो भी आपको बनाना पसंद है या फिर जिस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करते हो, अगर वैसा कुछ आप भी करते हो जिसको लोग पसंद करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। कोई सीक्रेट नहीं है भाई। सीक्रेट में मतलब मुझे लगता है जो चीज़ कि यूट्यूब का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आप काम करो, जितना हो सके मेहनत करो और अच्छे से अपने कंटेंट को वही कह रहा हूँ, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, फिर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है। हाँ, बस कंटेंट के लिए और लोग हैं जो कि बनाते हैं कि आप ये करोगे तो वायरल होगा, वो करोगे तो एक होगा। डार्क सीक्रेट ये बता सकते हैं कि आपको जो यूट्यूबर्स की लाइफस्टाइल दिखती है वैसा कुछ नहीं होता है, 99% तो फेक होता है, 1% ही है जो अपनी रियल चीज़ें बताते हैं या दिखाते हैं। मतलब ज़्यादा करके ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो व्यूज़ के लिए हो। सही बात है, ऑनलाइन में वही है, जितना ज़्यादा फेंको उतना ज़्यादा ये चलेगा। चलिए, अब सेकंड चीज़ हो, अगर सिर्फ एक स्ट्रेटजी से चैनल ग्रो करना है तो वो क्या होगा? ये कंसिस्टेंट रहो आप, कंसिस्टेंट मतलब लगातार आप कंटेंट डालते रहो और अच्छा कंटेंट बनाते रहो हर बार। लाइक लास्ट आज जो हमने अपलोड करा तो अगला जो हम कंटेंट डालने वाले हैं उससे अच्छा होना चाहिए। कंपटीशन तो मतलब खुद से consistency- करना है। खुद से क्या मतलब, आपको थोड़ा एनालाइज तो करना पड़ेगा कि हाँ, मार्केट में क्योंकि- क्या चल रहा है, किसका वीडियो अच्छा चल रहा है। मान के चलो आपने कोई क्रिएटर अच्छा कर रहा है तो आप देखोगे भाई इसका क्या कंटेंट अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट क्या बना रहा है। तो जब आप उसके 10 वीडियोस उठा के देखोगे, टॉप वीडियोस जो भी हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ऑडियंस क्या चाहती है और क्रिएटर उस कंटेंट को बना कैसे रहा है। थोड़ा बहुत जब एनालाइज करोगे फिर आप जो कंटेंट आप बना रहे हो उसमें उस तरह का चीज़ आप डालो और कोशिश करो कि ऑडियंस के साथ में आप कनेक्ट कर पाओ कि ऑडियंस क्या चाहती है, तभी जाके एंगेजमेंट मिलेगा। एंगेजमेंट भी होगा। और फिर ऑडियंस से देखो, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म कम्युनिटी की तरह है, ऐसा नहीं कि मशीन नहीं है कि आपने वहाँ पे कंटेंट डाल दिया और कोई ना कोई रोबोट देख रहा है, कोई ऐसा देख रहा है। वहाँ पे रियल लोग देख रहे हैं, तो रियल लोगों के साथ आपको कनेक्ट होना है। एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है ये, समझ रहे हो आप देखोगे जो फैंस बॉलीवुड के स्टार्स के बनते हैं या हॉलीवुड के स्टार्स के बनते हैं, वो फैंस यूट्यूब स्टार्स के भी बन रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही। उनकी भी एक कम्युनिटी होती है, आपस में उसके ही स्लैंग में बातें करते हैं। जैसे मान के चलो आप किसी बहुत बड़े क्रिएटर के फैन हो और मैं भी उसके वीडियोस देखता हूँ, तो हम दोनों आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे, राइट। तो ऐसी कम्युनिटी बनती है। तो यूट्यूब को कम्युनिटी की तरह आप यूज़ करिए और कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ऐसा कंटेंट बनाइए कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे भी कनेक्ट कर पाए और ऑडियंस आपस में भी कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है ताकि आप और भी अच्छा काम कर पाए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। आज के टाइम में बेस्ट कंटेंट क्या होगा, शॉर्ट या लॉन्ग? दोनों करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ शॉर्ट्स से आप व्यूज़ ज़्यादा कमा लोगे। हालांकि अभी यूट्यूब का जो नया फीचर आया है कि शॉपिंग फीचर, तो उससे लोग इनकम भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे अगर कोई कॉमेडी वगैरह बना रहा है, एंटरटेनमेंट वीडियो, तो उस केस में तो वो काम नहीं करेगा। हाँ, उस केस में ये अफिलिएट और शॉपिंग फीचर उतना काम नहीं करेगा, बट थोड़ा स्मार्टली अगर हम यूज़ करें तो कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कोई इसने 30-40 सेकंड की वीडियो बनाई, उस 30-40 सेकंड में कोई इसने जूता पहना हुआ है, उस जूते को हल्का सा हाईलाइट कर दिया 2-3 सेकंड के लिए, बता दिया कि भाई, उस शूज़ को टैग कर दिया, तो मे भी उसकी ऑडियंस को पसंद आ जाए वो शूज़ और उसको खरीद ले। बिल्कुल, ये सारी तो थोड़ा स्मार्टली वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये सब चीज़ें आपको कब आएंगी, जब आप देखोगे कोई बहुत बड़ा क्रिएटर जो अच्छा बिजनेस कर रहा है, लाइक कोई कॉमेडी क्रिएटर ही अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो आप देखोगे उसने कैसे मोनेटाइज किया हुआ है, तो वो तरीका अपनाने की कोशिश करो। मतलब आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मान के चलो कॉमेडी की जब आपने बात करी, तो आप देखो कि कॉमेडी में टॉप पे कौन है जो पैसा भी कमा रहा है और व्यूज भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो पैसा कमा कैसे रहा है उस चीज़ को आप फॉलो करके अपने में इंप्लीमेंट करो। सीनियर से सीखना पड़ेगा। हाँ देखो, हर एक मॉडल बन के अब रेडी है। अब ये नहीं सोचना है कि भाई यूट्यूब में आने के बाद अब पैसे कैसे कमाऊंगा। हर तरीके के कंटेंट को कैसे मोनेटाइज करना है, ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, उसको ही कॉपी कर लेना है, उस तरीके को थोड़ा बहुत चेंज करके आप ओरिजिनल। नहीं, तरीका तो सेम रहेगा ना। मैं कह रहा हूँ तरीके कि तो same अगर जैसे टीवीएफ को पकड़ लो, टीवीएफ कैसे पैसे कमा रहा है। टीवीएफ अपने कंटेंट को भाई दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी बेचता है, अपने वीडियोस में ब्रांड इंटीग्रेट भी करता है। तो जब आप ये सब चीज़ें नोटिस करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं इस लेवल का कंटेंट बनाऊं कि मुझे ओटीटी पे बेच दूं। लोग खरीदने जब के आपको लिए पता ही नहीं रहेगा कि आपका कंटेंट ओटीटी पे बेचा जा सकता है, आप उतने एफर्ट ही नहीं लगाओगे या फिर आप उस तरह का अप्रोच ही नहीं रखोगे। लेकिन जब आपने टॉप क्रिएटर्स को देखा होगा तो आपके अंदर वो मोटिवेशन भी होगा कि मेरे को इस लेवल का कंटेंट बनाना है कि ओटीटी तक जाए। आप समझ रहे हो? तो इस तरह का मैं ये कहना चाह रहा था कि आप टॉप क्रिएटर को कॉपी इस तरीके से करो, उनके स्टाइल को कि कैसे मोनेटाइज कर रहे हैं। अब जैसे मान के चलो मैं अपने कंटेंट को कैसे मोनेटाइज कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब का एडसेंस हो गया,
दूसरा हो गया कि अगर मैं चाहूँ तो कोर्सेज भी लेके आ सकता हूँ, मेरे अफिलिएट लिंक्स रहते हैं तो वहाँ से अच्छा इनकम होता है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप से हो। तो 3-4 मेजर तरीके हैं जिससे मैं मोनेटाइज करता हूँ। कॉमेडी क्रिएटर्स के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, कॉमेडी क्रिएटर्स उतना अफिलिएट ना कर पाए तो उनके लिए दूसरा क्या अल्टरनेटिव है, इन सब चीज़ों पे बस सोचना है। और सोचना भी क्या है, आप देखो कि ऑलरेडी जो कर रहे हैं वही तरीका आपको अपना हाँ, जो सीनियर लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसमें, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, तरीके लगाए जा चुके हैं, बस आपको ढूंढना है कि कहाँ से वो मिलेगा। अगर आप YouTube नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? भाई जॉब कर रहा होता, सिंपल सी बात है। और जॉब नहीं कर रहा होता, जॉब भी अगर कर रहा होता तो शायद से इसी फिल्म इंडस्ट्री में ही कर रहा होता जॉब, क्योंकि मेरे को इस सब का बड़ा इंटरेस्ट था, फिल्म मेकिंग का। मैं कोर्सेज भी करना चाहता था बट वो घर वालों की वजह से इंजीनियरिंग करना पड़ा था। फिर ये ऑप्शन था कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैं फिल्म मेकिंग करूँ, तो मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जाता कि वीडियोस बना रहे होते, मूवीज़ बना रहे होते ऐसा। अगर यूट्यूब एक दिन के लिए आपके कंट्रोल में होता तो उसमें आप क्या बदलते? क्या बदलता है यार, ऐसा कभी सोचा नहीं है बट अभी तक मुझे YouTube से इतना कुछ दिक्कत महसूस नहीं हुई, क्योंकि YouTube क्रिएटर्स को भी बहुत सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ऑडियंस का भी ध्यान रखता है कि उनको अच्छा कंटेंट ही दिखाया जाए, उनके रिकमेंडेशन में आलतू फालतू कंटेंट ना आए, जिस तरह का कंटेंट वो देखना चाहते हैं वैसा ही आए। और एक क्रिएटर के लिए भी मौके मिलते हैं कि उसके वीडियोज़ को पुश मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप कई साल से वीडियोज़ डाल रहे हो, आपको कुछ व्यूज़ नहीं आ रहा, मतलब 0 व्यूज़ पे अटके हुए, ऐसा भी नहीं है। और क्रिएटर्स के लिए वर्कशॉप भी क्रिएटर्स के लिए वर्कशॉप भी कराता रहता है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, यूट्यूब ने काफ़ी अच्छे से संभाला हुआ है इस चीज़ को, और कुछ ऐसा चेंज करने का मैंने सोचा नहीं है। क्या चेंज किया जा सकता है सर? फिर भी ठीक है ना? तो इतना मुझे अभी, मेरे को यूट्यूब से अभी भी प्यार है, लाइक मेरे को 10 साल हो गए, कभी शिकायत नहीं करी मैंने यूट्यूब से कि मेरे को ऐसी दिक्कत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब ने भाई बहुत काम किया है अपने ऐप के ऊपर। कोई भी ऐसी चीज़, किसी को नहीं लगता ऐसा कि उसे कुछ बदलाव की ज़रूरत है। मैंने भी देखा है कि अगर कोई न्यूज़ चैनल भी क्रिएट होता है और उसमें मात्र 1-2 वीडियो आए हैं तो उस पर व्यूज आ जाते हैं, तो 500-700 व्यूज़ तो आ जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको पुश नहीं मिलता। आज इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी अगर मैं कोई नया चैनल क्रिएट करता हूँ, अपना फेस दिखाए बिना भी, तो भी उस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में जब करता रहता हूँ, जैसे अभी हमने एक ऑटोमोबाइल चैनल शुरू करा है, तो किसी को नहीं पता, मेरी ऑडियंस को नहीं पता कि कौन सा चैनल है, लेकिन उस पर भी अभी जैसे कल ही मैंने वीडियो पोस्ट किया और 10,000 व्यूज़ हो गए एक दिन में। तो मैं कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ? सारी चीज़ें तो मेरे को लग रही हैं हर किसी के फेवर में। अगर ऑडियंस ये बोल दे भाई मेरे फीड में कुछ भी कंटेंट आ रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आप 2-4 कंटेंट शेयर कर दो जिस तरीके का, वैसा ही कंटेंट आपके फीड में आएगा। यूट्यूब में कैसा है कि आप जिस तरह का कंटेंट लाइक करते हो, जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जैसा कंटेंट आप देखना चाहते हो, वैसे आपके रिकमेंडेशन में आते हैं। आलतू फालतू चीज़ें नहीं आती है, बहुत अच्छे से फिल्टर किया हुआ है। अभी ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कि बहुत गंदी हालत है इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम उसी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करता है जहाँ से उसको वॉच टाइम ज़्यादा मिल सकता है, बट यूट्यूब क्या करता है, आपके इंटरेस्ट की चीज़ें दिखाएगा। आप क्या देखना चाहते हो, आपको ज़बरदस्ती नहीं परोसेगा, कुछ कुछ नए कंटेंट दिखाएगा, लेकिन अगर आप उसको पसंद नहीं करते हो वापस आपको रिकमेंड नहीं करेगा। एक और चीज़ बताइएगा कि कोई ऐसे ब्रांड डील जिससे आपको बाद में पछतावा हुआ हो? मैं ऐसे ब्रांड डील्स करता ही नहीं जिससे मेरे को बाद में तकलीफ हो। कभी स्टार्टिंग में जब आप भी नए होंगे, स्टार्टिंग में मैंने कुछ ऐसे फैंटेसी एप्स जो थे मैंने कर दिए थे, 2018-19 की बात है, 19 में। तो फिर बाद में मैंने वो पार्ट हटा भी दिया था, क्योंकि मेरे को था कि ऐसी चीज़ें नहीं प्रमोट करनी है जो मेरी ऑडियंस के लिए अच्छा ना हो। तो उसका रिग्रेट है थोड़ा सा, 1-2 ही वीडियोस में मैंने करे थे। हाँ, वो गलती 1-2 बार होती है, फिर तो आदमी सीख जाता नहीं, है। हालांकि वो गलती नहीं है, बट मेरे चैनल के हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। जैसे मैं अगर लोगों को सिखा रहा हूँ कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और फिर मैं एक बार ये सिखा रहा हूँ कि आप जाके फलाने 11 पे जाके टीम बनाओ, यहाँ से करोड़ों रुपए जीत सकते हो, तो उसी में बंदा उसी आस में लगा रहेगा जीवन भर। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस को ये सिखाऊं कि तुम किस्मत या फिर इन सब चीज़ों के भरोसे रहो, तुम मेहनत करो, काम करो और फिर वहाँ से पैसे कमाओ। तो एक वैसा चीज़ हो जाता ना कि मैं मेरे स्टेटमेंट पे ही वो नहीं हूँ, समझ रहे हो आप? तो इस वजह से मैंने वैसे ऐप्स को प्रमोट करना बंद कर दिया जो शॉर्ट टर्म में आपको पैसे कमाने का वो ऑफर कर देगी, यहाँ से आप पैसे जीत सकते हो। खैर वैसा कुछ होता भी नहीं है, मैंने देखा है कुछ लड़के हैं मेरे कॉन्टेक्ट में जो भी करते हैं। मैं कह रहा हूँ डेली कोई ना कोई तो जीत रहा है ना। हाँ, कोई तो एक अब जीत लोगों रहा में है। ये उम्मीद है कि किसी दिन मेरा नंबर आ जाएगा और 1 करोड़ कमा लूंगा, मेरी लाइफ बदल और जाएगी। उसी चक्कर में बहुत सारे पैसे वो लोग गंवा देते हैं। पैसे भी गंवा देते, टाइम गंवा देते। अब दिन भर उसी चीज को, अब किसी को मैच से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि मेरे प्लेयर ने कितना रन मारा,
है ना, ताकि मुझे पैसे आए। हाँ, ताकि मैं जीत सकूं। तो किसी को मैच से भी मतलब नहीं होता कि ऐसा नहीं है कि हाँ मैच देख रहा है तो साथ साथ में बना लिया टीम, नहीं भाई, वो टीम वगैरह बनाते हैं इसी चक्कर में कि भाई जीत जाए, तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि भाई इन सब और देखो अब ये चीज़ें बीसीसीआई या फिर आईसीसी समझ चुका है भाई कि लोगों को इन्हीं सब चीज़ों में उलझा के रखो, काम मत करने दो दिन रात क्रिकेट दिखाओ या फिर मैच दिखाओ। और सिर्फ ऐसे ऐप्स पे सिर्फ ऐसा नहीं है क्रिकेट का ही होता है, बाकी के जो भी मैचेस हो रहे होते हैं उनका भी टीम वगैरह बनता है और बहुत सारे लीग वगैरह होते हैं। तो मेरे को नहीं सही लगता, इसलिए मैं ऐसे ऐप्स प्रमोट नहीं करता। एक ऐसी चीज़ बताइए जो नए यूट्यूबर को सीखना चाहिए, जैसे वीडियो शूटिंग करना, एडिटिंग करना, ये तो कॉमन सी बात बेसिक होती स्किल है जो हाँ, चाहिए। बेसिक स्किल जो कि चाहिए ही चाहिए। लेकिन आपके एक्सपीरियंस के अनुसार कुछ ऐसा न्यू बताइए जो कि नए यूट्यूबर को उस पर खास करके फोकस। स्टोरी टेलिंग जो एक आर्ट है, मुझे ऐसा लगता है इस पे काम अगर आप कर सकते हो तो करो। जैसे कि कोई भी बात को कितने इंगेजिंग तरीके से आप बोल सकते हो कि सामने वाले को सुनने में मज़ा आए। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गया, इस पे आप काम कर सकते हो तो करो। क्योंकि कोई भी बात को कहने के 10 तरीके हैं। एक फ्लैट तरीके से कह दो, थोड़ा घुमा के कह दो, थोड़ा एक स्टोरी के फॉर्म में बोल दो, तो आप जितना उसको बेहतरीन कर सकते हो, कोई चीज़ बताने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके करियर में। यानी कि 4 मिनट की अगर वीडियो है तो ऐसा उसमें बात करना है कि लोग 3 मिनट तक तो कम से कम देखें ही देखें। हाँ। तभी जाके Engage ऑडियंस होते हैं। रिटेंशन अच्छा मिलेगा। और वो चीज़ लोगों के दिमाग में छप जाए, हाँ, है ना, छप जाए। तो वो एक आर्ट होता है कि कैसे आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो। एक यूट्यूबर जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हैं बट अभी तक कर नहीं पाए, ऐसा कुछ मेरा नहीं है सपना कि किसके साथ कोलैब कभी करना। तो ऐसा आपने कुछ सोचा होगा ना कि हाँ मुझे इसके साथ वीडियो बनाना है। पहले मैं सोचता था कि कभी मैं टीवीएफ के जो फाउंडर है उनसे मिल सकूं, देखते हैं कब मिल, अभी भी सोचता हूं कि मिल सकूं, लेकिन वीडियोस बनाने का मैंने नहीं सोचा क्योंकि मैंने अपना हट के ही वो लीग रखा हुआ है कि मेरे को ऐसे कंटेंट बनाने हैं, तो उसमें मेरे को ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे साथ कोलैब करेगा। बट हाँ, अगर ये है कि मैं किसको फीचर करना चाहता हूँ तो ऐसे एक हमारे यूपी के जो सीएम है उनको एक बार चाहते हैं कि अगर वो हमारे शो में आए तो मज़ा आ जाए। टेक कैटेगरी में एक ऐसा यूट्यूबर जिसे सबसे ज़्यादा रीच मिलनी चाहिए। हमारे धर्मेंद्र सर हैं। हमारे धर्मेंद्र सर, सही बात है। उन्हीं को देखते हुए मैंने ये सवाल उन्हीं बनाया की था। वजह से पूरी उम्मीद थी मुझे कि आप यही बोलेंगे, और नो डाउट पब्लिक भी ये बात जानती है कि धर्मेंद्र सर को रीच मिलनी चाहिए, जितना उनका है उससे ज़्यादा मिलनी हाँ, चाहिए। तो जब पहली बार मैं उनसे मिलने आया था, क्विड से मिलने आया था, अभी मैं डिफेंडर से आया हूँ। हाँ, पहले आप आए थे तो एकदम वो बाइक थी ना कोई, नहीं, क्विड से आया था, क्विड। अच्छा, क्विड से। तो दोस्तों ये थे कुछ यूनिक सवाल जो कि मुझे ज़रूरी लगा इनसे करना, ताकि आप इससे कुछ नया सीख सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज़, सतीश जी, आप कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे जो कि न्यू लोग हैं थोड़े? बिल्कुल, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हो दिल से करो और गोल बनाओ और उस पे लग जाओ, जुनून के साथ में मेहनत करो। और चीज़ें अगर आपको लगता है कि यार इतने टाइम में आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो निराश मत हो, लगे रहो, क्योंकि सबका दिन आता है। चलिए, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।